हेलो डियर फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों का वेलकम है। ये लेक्चर हमारा लास्ट है इस पूरे चैप्टर का। आज की वीडियो में हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में, कंप्लीट इंट्रो। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस किस तरीके का होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट इट ओके इन दिस लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या आता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड centrioles. They are surrounded by amorphous particularly materials. Both the centrioles in a centrosomes lie perpendicular to each other, in which each has organization like the cartwheel. Do you know what is cartwheel? Cartwheel like this. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, क्या साइटोस्केलेटन। तो ये होता है हमारा कार्ट व्हील, एक व्हील के तरीके से, एक पहिए के तरीके से ये होता है, प्रेजेंट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आगे, हम क्या होता है ये कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरीके का होता है। अब क्या होता है ये हमारा इसी का टाइप होता है सेंट्रोसोम, और मैंने बताया था आपको फिलामेंटियस, ये उसी का टाइप है। ये फर्स्ट क्या है, एक व्हील की अगर मैं बात करूँ जो एक कनेक्ट है, इसमें क्या होता है 250A सी होते हैं ग्लोबुलर सब यूनिट्स पाई जाती हैं। इसमें कितनी सब यूनिट्स पाई जाती हैं? 13 ग्लोबुलर। ये क्या है 3A B C, 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं इसमें। और ये वाले को बोलेंगे CE कनेक्टिव DM। ये क्या है, कनेक्शन का काम करता है, इसके बीच में कनेक्शन करवाता है। जो 2 यूनिट्स है इसको क्या बोलेंगे हम, 3 सब यूनिट्स। पूरे को क्या बोलेंगे? अगर इसका जो हम ये देखें, लेंथ देखें तो कितनी है 250 एंगस्ट्रम। कितना, मैंने यही बताया था 250 एंगस्ट्रम इसकी लेंथ होती है, मीन्स इसका डायमीटर होता है, यू कैन से लाइक दिस। चलिए ये होता है हमारा कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है, ये देखो, ये है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होता है इनर डायनेमिक आर्क, ये होता है आउटर, ये होता है इंटरडबलेट, ये होता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। क्या होता है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। बट ये वाला होता है हमारा रेडियल स्पोक। क्या होता है, रेडियल स्पोक। ये होता है बी ट्यूब्यूल, ये होता है आउटर डबलेट, ये होता है ए ट्यूबुलर, ये होता है सेंट्रल सीथ। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए इसको पढ़ते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक outer growth. क्या होता है, outer growth of the cell membrane. Cilias are small structures which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounded fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for the cell movement. बेसिकली इसका काम क्या होता है, सेल का काम क्या होता है? सेल मैंने बताया था, लाइक अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज सीलिया, और अगर लेंथी स्ट्रक्चर है लाइक दिस तो ये होता है हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला और सीलिया दोनों का ही काम क्या होता है, मूवमेंट कराने का होता है। क्या होता है, ये मूवमेंट कराता है हमारा, मीन्स मोटिलिटी। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं या आपकी बात करूं या ऑल ह्यूमन बींग्स की बात करूं या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उनकी बात करूं, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं हैंड, फुट, ये प्रेजेंट होते हैं जिससे मूवमेंट होता है। बट अगर मैं बात करूँ किसकी, जो इनके ऐसे नहीं होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पैर हाथ नहीं होते हैं, तो उनके लिए सीलियाज और फ्लैजिलाज प्रेजेंट होते हैं जो इसके थ्रू वो मूवमेंट कर पाते हैं। फ्लैजिला और सीलिया के थ्रू वो मूवमेंट करते हैं। ऐसे ही अब नेक्स्ट आता है क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, जिसने मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था ऑर्चिड रूट सेल में। किसमें, ऑर्चिड के रूट सेल में इसको डिस्कवर किया गया था एंड कॉइंड द टर्म न्यूक्लियस। एंड इन्होंने ही इसको क्या बताया था, इसका नाम न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस बेसिकली जो सेल होता है या तो न्यूक्लिएट होगा या फिर मल्टी न्यूक्लिएट होगा। यूनिन्यूक्लिएट अगर होगा तो सिर्फ उसमें एक क्या पाया जाएगा, एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। मल्टी मीन्स बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। मल्टी में भी कौन कौन सा आ जाएगा, सिनकेटियम, और दूसरा हो जाएगा कोइनोटियम। ठीक है, सिनकेटियम क्या होता है, बाय जॉइनिंग ऑफ वेरियस सेल्स। जब वेरियस सेल्स की जॉइनिंग होती है तो उसको बोलते हैं क्या, सिनकाइटियम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है क्या, कोनाइटियम। ये होता है कैरियोकाइनेसिस विद नो साइटोकाइनेसिस। इसमें होता है क्या, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस इज व्हाट, न्यूक्लियस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। तो इसमें अगर डिवीज़न होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, मीन्स न्यूक्लियस का डिवीज़न तो होता है बट साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोआइनोटिक। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। ये क्या होता है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मीन्स किससे मिलकर बना होता है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट आता है क्रोमेटिन फाइबर्स, इसके अंदर पाए जाते हैं।
न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये होता है हमारा न्यूक्लियस, अंदर न्यूक्लियस के पाया जाएगा न्यूक्लियोलस, क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस। अब ये होता है हमारा कुछ न्यूक्लियस, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि मैंने बताया बाहर की साइड होता है। बेसिकली ये जो पार्ट है ये होता है हमारा ओनली न्यूक्लियस। क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, पेरिफेरल स्पेस होता है, अंदर की साइड जो स्पेस पाया जाता है उसको बोलते हैं स्पेस। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप मतलब ये क्या है, एक लिफाफा लाइक स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियस का जो एनवलप है इसको बोलते हैं। ये होते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स, जो छिद्र होते हैं, छेद जो होते हैं छोटे छोटे, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या होता है, पोर कॉम्प्लेक्स होता है। ये पेरिफेरल हेट्रोक्रोमेटिन होता है, अंदर की साइड पाया जाता है क्या, न्यूक्लियोलस। मैंने बताया क्या है ये, न्यूक्लियस। तो ये है हमारा न्यूक्लियोलस। ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर होती है ये क्या होती है, और इनर जो अंदर की साइड होती है वो इनर मेम्ब्रेन होगी। आउटर मीन्स जो बाहर की साइड होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होती है, एक्टोकैरियोथिसा। अब ये क्या करती होती है, रफ होती है, खुरदुरी होती है, क्योंकि वो बाहर की साइड होती है। इनर जो होती है वो स्मूथ होती है, और इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोकैरियोथिका। क्या बोलते हैं, एंडोकैरियोथिका, एक्सोकैरियोथिका। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस हो गया, अभी आता है न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के जस्ट अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंट कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। रॉ मटेरियल क्या क्या होगा इसके अंदर, डीएनए होगा और न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे। डीएनए क्यों, सबके अंदर पाए जाते हैं, जो एक दूसरे से मैच करता है। नेक्स्ट आता है क्रोमेटिन फाइबर्स पाए जाएंगे, जो कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, थ्रेड लाइक मीन्स ये धागेदार स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तब हमें ये इस तरीके का दिखाई देता है। अदरवाइज ये कैसा होता है, दिस लाइक। बट ये अगर हम इसको नेक्ड आई से देखते हैं तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, जेनेटिक मटेरियल भी जिसको हम बोलते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए आगे, न्यूक्लियोलस क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनियस होता है और राइबोसोम फैक्ट्री होती है। मीन्स इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉपिक जो आज के कंप्लीट हो चुके हैं। सेल चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको जो ध्यान में रखना है, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। ये सारे ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड लेवल और अकॉर्डिंग टू योर एंट्रेंस लेवल, अकॉर्डिंग टू योर ग्रेजुएशन लेवल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मस्ट है, आता ही आता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये भी आता ही आता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है और आप इसके लिए क्विज़ कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। वेल हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे ही एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में इंटरेस्टिंग। जो इसका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, क्योंकि हमने सेल के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब सेल का डिवीज़न कैसे होता है, सेल कैसे रेप्लिकेट होता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वेल हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।